मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशन क्लास लेकर के आपके सामने आया हूँ। आज 4 C's के बारे में बता रहा हूँ। 4 C का मतलब क्या है? फर्स्ट क्या आता है आपको? कंट्रोल, नियंत्रण। कंट्रोल, C फॉर कंट्रोल फर्स्ट। सेकंड आता है कमिटमेंट, C फॉर कमिटमेंट। थर्ड आता है चैलेंज, चुनौती। C फॉर चैलेंज। और कॉन्फिडेंस आता है C फॉर कॉन्फिडेंस, विश्वास। तो आपने देखा कि 4 C's का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट आपने देखा कंट्रोल, कंट्रोल, नियंत्रण। फर्स्ट C का मतलब कंट्रोल। अगर हम लाइफ को, अपने जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम किस कदर चले जाते हैं। अपने सोच को, अपने वे को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम किस कदर जाके खाड़ी में गिरते हैं बता नहीं सकते। इसलिए C फॉर कंट्रोल। अगर आपके पास बाइक है, उसमें 120-100 का स्पीड है, मगर हम जाते कितने में है? 20 का स्पीड में जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हाईवे पे 50 का स्पीड में ही जाते हैं। अगर आपका 4 व्हीलर आपके पास है तो 4 व्हीलर का स्पीड आपका 120 है, 160 रहता है, बट आप हाईवे पर कितने में जाते हो? 60 में जाते हो। तो आपका जो है लाइफ में हर एक जगह पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है तो आप डेवलप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? कमिटमेंट। कमिटमेंट भी, जैसे हम चाहे हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, हमारा कमिटमेंट सही रहना चाहिए। जो हम किसी को बोलते हैं उसको टाइमिंग इम्पोर्टेंट होता है। आपका टाइमिंग डाटा जो है इम्पोर्टेंट है। जो हमारा कमिटमेंट है, जैसे आप बिजनेसमैन हो तो आप किसी को कमिटमेंट करते, कल मटेरियल आपका कर देंगे सर, एक दिन चलेगा एक इधर उधर, आप कंटिन्यूअस इसको रिपीट करोगे टुमारो, तो टुमारो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। चाहे बिजनेस की लड़ाई हो, चाहे खेल की लड़ाई हो, उसमें सब में आपको कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर विदाउट कमिटमेंट आप कोई काम करते हो तो आपका लाइफ जो है बिखर के रह जाएगा। आप कोई भी जगह पे सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए आपको कमिटमेंट, आप किसी रिलेशन से कुछ कमिटमेंट करते हो, किसी सप्लायर से कमिटमेंट करते हो, पेमेंट के लिए, डिस्पैच के लिए कमिटमेंट करते हो, तो आपको उस पर खरा उतरना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आता है C, चैलेंज, चुनौती। चैलेंज बोले तो आपको कोई भी लाइफ में जब तक चैलेंज नहीं दे तो चैलेंज ही काम करना चाहिए। चैलेंज से याद आता है, एक फील्ड, एक मैदान में जाता है, खेल का मैदान हो या बिजनेस का मैदान हो, लड़ाई तो आपको हर जगह, मार तो हर जगह आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। एक बंदा है फुटबॉल के मैदान में जाता है, खेल के मैदान में जाता है, वहां पर उसका जो कॉम्पिटिटर है वो हॉकी से उसके सर पर वार करता है। सर पर वार करते ही जो अपोजिट वाला प्लेयर है सर के मार से नीचे बैठ जाता है। थोड़ा देर के बाद फिर वो अपने आप को संभालता है, कंट्रोल करता है। C फॉर कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करता है। अपने गुस्से को मार के बदले में उसको मारता नहीं है, क्या करता है? सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद फिर लड़ाई के लिए, युद्ध करने के लिए फील्ड में उतरता है। बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा, उसको पीछे से जाके हाथ थपथपाता है, जो उसको ऊपर से मारा, सर फट गया उसको जाके, शाबाश बेटा आपने हमको अच्छा किया, मार दिया, लेकिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा, ऐसा बोल करके फिर अपना पट्टी बांधता है और फील्ड में उतर जाता है। दोनों तरफ से चलने लगता है गोल। और तो फुटबॉल की मैदान में कम से कम 5-6 गोल मारता है उसको, लेकिन उसको जो मारा है उसको हमेशा डर बना रहता है, यार कैसे बदला लेने वाला, कैसे बदला लेने वाला। वो नर्वस हो जाता है, वही सोच में पड़ जाता है कि बदला कैसे लेगा। उसका दिमाग अब खेल से जो है हट जाता है और इसका जो है जुनून पैदा हो जाता है, चैलेंज पैदा हो जाता है। इसलिए ये
मार लगने के बाद भी ये विनर बन जाता है। और जो मारा था उसको सर पे, वो तो उसको दिमाग में चल रहा है कि हम तो इसको मारे हैं और हमसे कैसे बदला ले रहा है, क्योंकि बोला है कि मैं बदला लूंगा आपसे। तो वो कंफ्यूज रहते हुए उसका दिमाग जो है बिजनेस से हट जाता है। इसलिए आपको बिजनेस में अगर कोई आपको मात देता है, आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। उसको तो डर रहेगा कि हम गलती करने वाला हमेशा डरता है। जो भी वीकनेस पर्सन है वो आपसे हमेशा डरते रहेगा। जैसे वो मार करके उसके सर पे वो गलती किया, तो वो हमेशा उसके अंदर डर बना है, तो वो विनर नहीं बन सकता। कभी भी गलती करने वाला इंसान विनर नहीं बन सकता है, और मार खाने वाला और कंट्रोल करने वाला आदमी विनर बन जाता है, उसमें वो विनर बनता है। नेक्स्ट क्या है? कॉन्फिडेंस, विश्वास। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कोई भी काम करते हो, आपको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि हम ये काम कर सकते हैं, इसको क्यों नहीं कर सकते, तब तक आप लाइफ का किसी भी खेल का मैदान हो, चाहे एजुकेशन का मैदान हो, कहीं भी आप डेवलप नहीं कर सकते, कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। नेक्स्ट, तो आपने देखा ये 4C क्या है। ये 4C को फॉलो करते अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ अपने वीडियो को विराम देता हूँ। Thanks for watching.